गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको मालूम है, गुड मॉर्निंग के लिए पढ़े अभी। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1 देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और शॉर्ट रिस्पॉन्सेस। एक्सरसाइज 1 में आपको एक शब्द में या शॉर्ट रिस्पॉन्स में जवाब देना है। पहला प्रश्न, व्हाट इज द प्रिविलेज ऑफ द रिच? ये बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन में इसका जवाब है। अमीर लोगों का प्रिविलेज, उनका अधिकार क्या है? बहुत सरकास्टिक रूप में कहा है, रोमांस। Answer 1, romance. Romance is the privilege of rich. Second, how should the poor be? गरीब को कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक और डर, practical and prosaic. Answer 2, practical and prosaic. With whom was Huey in love? Huey को किससे प्रेम हुआ था? Laura Merton. Answer 3, Laura Merton. Next, who was Huey's painter friend? Huey का painter friend कौन था? Ellen Trevor. Answer 4, Ellen Trevor. Fifth question, what was Ellen painting when Huey visited him? Huey जब एलन ट्रेवर के पास विजिट के लिए जाता है तो एलन ट्रेवर क्या पेंट करते हैं? एक भिखारी का पोर्ट्रेट, अ बेगर मैन। आंसर 5, बेगर मैन, अ बेगर मैन। How much did the model get for sitting? एक मॉडल को एक सिटिंग का, यानी एक बार मॉडल बनने का कितना पैसा मिलता है? A shilling and half. एक घंटे का 1 शिलिंग। Answer 6, a shilling and half. एक हार का 1 शिलिंग। नेक्स्ट, who were paid in guineas? गिनीज में किसको पैसे मिलते हैं? पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस। आंसर 7, पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस। पेंटर पेंटिंग करने वाले, पोएट्स कवि, फिजिशियंस डॉक्टर। Who made Huey part with his money? किसके कारण ह्यूई को अपना पैसा अपने से अलग करना है? उस भिखारी के कारण, उस बेगर मैन के कारण। जो भिखारी था उसको देख के दया आई तो उन्होंने उसे अपना पैसा दे दिया। आंसर 8, द बेगर। द बेगर मैन्स अपीयरेंस के कर सकते हैं। उसका अपीयरेंस इतना माने बहुत खराब लग रहा था, बहुत ऐसा देखने से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ज्यादा वो परेशानी थी, उसके कारण उसे पैसा देना। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूई का पैसा उससे पार्ट हुआ, अलग हुआ, कारण उसका था कि भिखारी का जो अपीयरेंस था उसको देख के
एकदम दया आ गई ह्यूई को और उसने उसे अपना पैसा दे दिया, एक सॉवरिन दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट डिड लॉरा स्कॉल्ड ह्यूई? लॉरा ने किस बात के लिए ह्यूई को स्कॉल्ड किया, डांटा? उसके खर्चीलेपन पे। एक तो खुद ही पैसा नहीं है, उसके बाद उसने अपना पैसा उठा के उस भिखारी को दे दिया, तो जो एक्स्ट्रावेगेंस थी उसके कारण लॉरा ह्यूई से नाराज हुई। आंसर 9, एक्स्ट्रावेगेंस। ह्यूईज एक्स्ट्रावेगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ओल्ड बेगर? वो बूढ़ा भिखारी कौन था? भिखारी था? नो, ही वॉज बैरन होसबर्ग। आंसर 10, बैरन होसबर्ग। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 or 3 sentences। आपको 2 या 3 सेंटेंस में यहां जो प्रश्न है उनके जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what were the qualities that made Huey Erskine popular with people? कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी ह्यूई एस्किन की कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे? कारण था बहुत गुड लुकिंग, ब्राउन हेयर्स, क्लियर कट फीचर्स एंड कौन से कलर की आंखें थी? ग्रे आईज। ठीक है, इसके कारण लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। ह्यूई एर्स्किन के बारे में जैसा बताया है आपको इस लेसन में, सब कुछ था, नौकरी नहीं थी। ही वॉज अनएम्प्लॉयड। कई जगह नौकरी की, उनको सूट नहीं की वो नौकरी। नतीजा, एक अच्छी नौकरी या एक अच्छी इनकम की तलाश में ह्यूई भटक रहे थे। उसके बावजूद भी उनका पर्सनल चार्म, उनका गुड लुकिंग होना लोगों के बीच में उनको पॉपुलर बनाता था। आंसर 1, Huey Erskine was very good looking, with crisp brown hair, clear cut profile, and gray eyes. ये डैश है, that made him popular with the people. थोड़ा इस डैश को मैंने बड़ा इसलिए बनाया कि ये डेंट है, अगर इसके ऊपर लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, that's why. Next question, why did Alan Trevor like Huey? Alan Trevor Huey को क्यों लाइक करते थे? कारण उनका पर्सनल चार्म, ब्राइट हैप्पी स्पिरिट्स और
उनका generous और careless nature. Alan Trevor और क्लियर लिखती हूँ so that you can see it properly. Liked Huey because of his personal charm, bright and happy spirit, and generous and careless nature. Generous and careless nature. तो एलन ट्रेवर ह्यूई को पसंद किया करते थे उनके पर्सनल चार्म से, उनकी बहुत ब्राइट हैप्पी चेयरफुल स्पिरिट और बहुत दयालु और बहुत केयरलेस नेचर के कारण. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What was going on in Trevor's studio when Huey visited him? ह्यूई ने जब विजिट की ट्रेवर के स्टूडियो में तो ट्रेवर क्या कर रहे थे? ट्रेवर एक बेगर मैन का पोर्ट्रेट बना रहे थे. ही वॉज पेंटिंग अ लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन. आंसर 3. When Huey visited Trevor's studio, he was painting a life-size picture of a beggar man. Next question. What made Huey unhappy? Why did Huey think that Trevor's model was amazing? We are on 4th question, na? Why did Huey think that Trevor's model was amazing? Huey को ऐसा क्यों लगा कि ट्रेवर का मॉडल बहुत अमेजिंग है? क्योंकि बिल्कुल 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 असली, एकदम रियल ट्रू बेगर वो लग रहा था. ठीक है, तो उसको देख के महसूस किया ह्यूई ने कि ये जो ट्रेवर का मॉडल है ये बहुत ही अमेजिंग है. ह्यूई thought that Trevor's model was amazing because he looked like a real beggar. Next question, question number 5. What made Huey unhappy and leave the club? Huey को किस बात का अफसोस हुआ और वो क्लब से निकल आया?
किस बात का अफसोस हुआ था? आपको मैं स्टोरी याद कराती हूँ। वहाँ से निकलने के बाद, उस भिखारी को सिक्का देने के बाद, ह्यूई लॉरा के पास गए। लॉरा से डांट पड़ी कि तुमको इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? उस भिखारी को तुम देके आए हो पैसा और अब पैदल घर जाओगे। वहां से स्ट्रोल करते हुए, टहलते हुए एक क्लब के सामने से पास हुए ह्यूई, और उन्होंने देखा एलन ट्रेवर बैठे हुए हैं वहां पर स्मोकिंग रूम में। ह्यूई वहां जाते हैं, एलन से मिलते हैं। एलन से बातचीत होती है कि फिनिश हो गया, चित्र क्या है, कैसा है। वहाँ पे एलन बताते हैं कि वो जो मॉडल था वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड था, तुम्हारे बारे में सारी चीजें पूछ रहा था। तो ह्यूई बोलते हैं, तुमको मेरे पर्सनल मैटर्स को उनको बताने की क्या जरूरत थी? तुमने एक भिखारी को बता दिया मेरे बारे में, मेरी सारी पर्सनल चीजों के बारे में, और अब मैं घर जाऊंगा, वो मेरे घर के सामने खड़ा मिलेगा मुझसे कुछ मांगने के लिए। हंसते हैं एलन ट्रेवर। फिर ह्यूई का फिर अगला ये होता है कि मेरे घर में बहुत सारे पुराने कपड़े हैं, मैं उसको उस भिखारी को दे सकता हूँ। ठीक है, एलन बोलते हैं, मैं तुम्हारा ऑफर बता दूंगा कि भाई तुमने ऑफर दिया है कि तुम अपने पुराने कपड़े उसको दे दोगे। बातचीत में ही जब वो बोलते हैं कि लॉरा के बारे में भी बताया है, एलन नाराज हो जाते हैं कि ये मेरा बिल्कुल निजी मामला था, तुमको बताने की क्या जरूरत है। तब एलन डिस्क्लोज करते हैं इस बात को कि जिसको तुम सिक्का दे के आए हो वो आदमी पूरा लंदन खरीद सकता है, वो बैरन होसबर्ग है। इस बात को जैसे ही सुनते हैं ह्यूई एकदम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं एक सिक्का भीख के रूप में देके आया हूं बैरन को। उसके बाद वो 1 मिनट वहां नहीं रुकते और वहां से तुरंत वापस हो जाते हैं और पूरी रात वो इसी सोचने में गुजार देते हैं कि मैंने बैरन के हाथ में भीख दी है, सिक्का दिया है। तो ये जो थॉट था, ये विचार इसी वजह से कि वो बैरन होसबर्ग और उस बैरन होसबर्ग को मैंने एक सिक्का दिया, एक सॉवरीन दिया, इस विचार से परेशान होके, बड़ा दुखी होके वो क्लब से वापस आ जाते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड ह्यूई अनहैप्पी एंड लीव द क्लब, ये आंसर है उसका। चलिए, ह्यूई unhappily left the club when Trevor told him that the beggar man to whom Huey had given a sovereign out of pity, was Baron Hossberg, and that he had told Huey's story
to Baron Huey felt very uneasy and left the club. जब पता चला कि वो तो बैरन होसबर्ग है जिसको मैंने सिक्का दिया था और मेरी पूरी कहानी ट्रेवर ने बता दी है, तो इतना अनईजी लगा कि वो वहां से निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चेक ऑफ 10,000 फॉर? 10,000 का जो चेक दिया गया वो किसके लिए था? इट वॉज अ वेडिंग प्रेजेंट। किसके लिए? ह्यूई एंड लॉरा। आंसर 6, द चेक ऑफ 10,000 pounds was for Huey and Laura as a wedding present from Baron Hossberg. Last question, what was Ellen's remark about millionaires? मिलियनेयर्स के बारे में, करोड़पति लोगों के बारे में एलन का रिमार्क क्या था? एलन का रिमार्क था कि मिलियनेयर मॉडल्स जो होते हैं वो तो बहुत कम मिलते हैं, रेयर एनफ, और मॉडल मिलियनेयर्स तो रेयर स्टिल, वो तो और भी कम मिलते हैं। लेट्स राइट डाउन द आंसर। आंसर नंबर 7। आंसर 7, एलन रिमार्क करके भी आप लिख सकते हैं। एलन रिमार्क्ड अबाउट millionaires that millionaire models are rare enough and model millionaires are rarer still. मिलियनेयर्स के बारे में एलन ने रिमार्क किया कि मिलियनेयर मॉडल्स तो बहुत कम मिलेंगे जो करोड़पति होकर मॉडलिंग करें, और आदर्श करोड़पति ये तो और भी दुर्लभ है, ये और भी नहीं मिलते। सो इट वॉज योर लेसन, मॉडल मिलियनेयर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।